नंबर सिस्टम का ये पार्ट 19 है। इसमें प्रश्नमाला 1A प्रॉब्लम नंबर 58, 59, 60, 61। तो पहला में है 4 का पावर 61 से लेकर के लगातार 4 का पावर 64 जोड़ के रूप में है। फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा ये किससे विभाज्य है। विभाज्य का अर्थ किससे पूर्ण रूप से कट जाता है। ये आंसर हुआ 58, यानी 4 का पावर 61 जोड़ 4 का पावर 62 जोड़ 4 का पावर 63 जोड़ 4 का पावर 64। निम्नलिखित में से किससे कट जाता है। विकल्प में है 3, 10, 3, 10, 11, 13, 60 है विकल्प में। यानी 4 का पावर 61, 4 को 61 बार गुना करना अपने आप में जटिल समस्या है, तो कोई न कोई टेक्निक तो इसमें छिपा होगा। तो एक चीज़ 3 से किससे कटेगा ये कैसे पता करेंगे। तो देखो लगातार क्रम में है 61, 62, 63, 64 है ना। तो इसका अर्थ है इसमें 4 का पावर 61 कॉमन ले लो। 4 का पावर 61 तो ये बच गया 1। 4 के पावर 62 और 4 का पावर 61, तो 4 के पावर 61 में 4 से गुना करेंगे, कुछ नहीं है, पावर तो 1 है। तो समान आधार रहने पर पावर जुट जाता है। तो ये कितना हो गया, 4 का पावर 61, 1, 62 हुआ। इसका मतलब 4 का पावर 61 कॉमन ले लो। 4 के पावर 62 में तो 4 बच रहा है। 4 का पावर 1 का मतलब 4, इसमें 4 का पावर 63 में कॉमन लेंगे तो 4 का पावर 63 गुने 4 का पावर 2। हल करके देखो तो 4 का पावर आधार समान है तो 63 2 65। 4 का पावर 63 कॉमन लिए हैं, 61 कॉमन लिए हैं ना। 4 का पावर 61 तो यहाँ 4 का पावर 2 होगा। दोनों को गुना करेंगे, पावर जुट करके 63 हो गया। इसमें क्या होगा, 4 के पावर 64 61, यानी 4 का पावर 3 गुना करेंगे 4 का पावर 61, 4 का पावर 3, आधार समान है 61 3 64। बोलो, तू भी समझ रहा होगा इसको। इसको हल करेंगे तो 4 का पावर 61 गुने ये कितना हुआ, इसको जोड़ लो। 1 जोड़ 4, 4 चौका 16 होगा ना। 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 चौका 16 चौका 64। 4 का पावर 61 गुने 1 4 5 और 16 21 और 64 85, यानी ये हो गया 85। यहाँ तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन इससे पहले हम यहीं रुकते हैं। इससे पहले तुम लोगों को एक चीज़ मालूम है, जिसके गुणनखंड में, ध्यान से सुनो, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बात, जिसके गुणनखंड में 2 गुने 5 रहे वह संख्या 10 से विभाजित होगा ही। पंक्ति फिर सुनो, जिसके गुणनखंड में 2 और 5 रहे गुणनखंड में वह संख्या 10 से विभाजित होगा। प्रैक्टिकल 50 को 10 से हम लोग काट देते हैं तो तुरंत काट करके रिजल्ट 5 आया। 50 10 से क्यों कटा, इसका मतलब 50 के गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है। अब देखो गुणनखंड करके, 50 का अभाज्य गुणनखंड 1 दूनी 2 पंचे 10 पंचे 50, 2 और 5 आ रहा है। एक बार आवे या 2 बार, लेकिन दोनों का एक बार आना 2 का और 5 का जरूरी है। जैसे कोई भी उदाहरण लो तू, जो 10 से कटेगा उसमें, जैसे ये 10 से इसीलिए कट गया जो 50 के गुणनखंड, 50 का ये गुना के रूप में खंड खंड कर दिए, यानी ये 50 का गुणनखंड है,
इसमें 2 और 5 एक बार आ रहा है। तो कोई भी जैसे और दूसरा भी उदाहरण ले सकते हो, बोलो कौन सा ले, नहीं फुरा रहा है। जितना के अंत में शून्य रहे 10, 20, जैसे देखो 1, 2, 3, 4 अनंत संख्या हम लोग लिख सकते हैं, सब पर शून्य बैठा दो तो फिर यहाँ 50 आएगा। एक समय मान लो चलो 1000 आता है, यहीं तक इंड करे, आगे भी जा सकते हो। तो जिसके अंत वाला अंक शून्य है, इकाई वाला, वह 10 से कटेगा ही, है ऐसी बात। और कोई ऐसा अंक नहीं है जो 10 से कटेगा। जिसके अंक में शून्य नहीं हो तो कोई ऐसा अंक बताओ जो 10 से पूर्ण रूप से कटेगा, नहीं कटेगा। अंत में 10 नहीं हो करके, जैसे मान लो कुछ भी ले, 2 यहाँ पर शून्य लेंगे, मान लो 5 है तो यहाँ अंतिम अंक शून्य नहीं है तो 205 10 से नहीं कटेगा। टेस्ट कर लो, समझ रहे बात को। हम ये कहना चाहते हैं किसी भी संख्या को 10 से कटने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का एक बार आना जरूरी है। ये उदाहरण से साबित हो जाता है, समझा इस बात को। तो अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या है, तो 4 का पावर 61, इसमें 4 का पावर मान लो चलो 61 है, इसी लाइन में लिखते हैं 4 का पावर 61, गुण इसका गुणनखंड करो तो 17 पंचे 85, 5 आ गया है ना, 2 चाहिए तो इसको फिर हम लोग अलग कर सकते हैं। 4 के पावर 61 का मतलब 4 का पावर 60 गुने 4। 61 के लिए देखो 4 का ये 4 आधार हुआ, जब आधार समान होते हैं तो पावर जोड़ दिए जाते हैं, 60 1 61, 4 का पावर 61। इसके लिए ये दोनों हो गया गुने 17 गुने 5, फिर देखो 4 का पावर 60 गुने 4 का पावर 1 यानी 4 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4, बोलो, फिर गुने 17 गुने 5, देखो कम से कम एक बार 2 आया, एक बार 5 आया। तो इसका अर्थ हुआ ये जिस संख्या का इकाई अंक शून्य हो वह 10 से विभाजित होगा ही। अभी उदाहरण, तो इसमें जो है कहने का निष्कर्ष क्या है, जिस संख्या के का इकाई अंक शून्य होगा वह 10 से कटेगा ही। क्लियर है ये। तो मान लो ये 4 का पावर 60, देखो 2 पंचे 10, 2 गुने 17 34, तो 34, इसको गुना किया 2 पंचे 10। अब ये जो संख्या आएगा 4 को 60 बार गुना करेंगे, तब मान लो 34 से गुना करेंगे तो कुछ न कुछ तो रिजल्ट आएगा। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको 10 से गुना करेंगे तो अंतिम इकाई अंक शून्य होगा। बोलो, दुनिया का कोई भी संख्या ले लो, 1 अंक या 2 अंक से लेकर के अनंत अंक तक की संख्या ले लो, अनंत अंकों से बनी हुई संख्या, उसको तो मान लो 10 से गुना कर दो, ये नहीं अंतर पड़ता है जो अंतिम इकाई अंक कौन सा है। जैसे 123 इकाई अंक 3 है, 122 2 है, 111 1 है, तो 1 2 3, और फिर मान लो 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 2 8 1 2 9, एक शून्य वाला ले लो 1 2 110। देखो इकाई अंक शून्य है, इसमें 1 से लेकर के 2 3 4 9 है। अब किसी में 10 से गुना करेंगे तो अंतिम में शून्य आएगा, इसमें भी 10 से गुना करेंगे शून्य। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका ये अर्थ हुआ जब अंतिम में शून्य आएगा, कोई भी कितने भी अंकों से बनी हुई संख्या हो, छोटी से बड़ी विशाल, इकाई अंक शून्य आएगा तो इसका अर्थ है वह 10 से विभाजित होगा। और ऐसी कोई भी संख्या ले लो, इसको 10 से गुना करो तो अंतिम में
शून्य आता ही है। इसका मतलब ये जो गुना करके आएगा अब फिर 10 से गुना करेंगे तो अंतिम रिजल्ट शून्य आएगा। इसका अर्थ है ये पूरी संख्या जिसका इकाई अंक शून्य आने जा रहा है, ये इससे पैदा हुआ है ना। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा अंतिम में ये वह संख्या 10 से विभाज्य होगा ही। तर्क वगैरह दे दिए, सब कुछ अच्छा से समझ गया। तो इसमें क्या होगा आंसर? बी, 10 से, है ना ऐसी बात। तो इसका आंसर में होगा बी। इसको मिटाबे, तर्क में देना होगा तर्क है। कारण इस संख्या का इकाई अंक, यानी ये जो संख्या बनेगा इसका इकाई अंक गुना करके फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तो इसका इकाई अंक शून्य होगा, इसलिए यह 10 से विभाज्य होगा। कहता किससे विभाज्य है। तो अब चलो 59 देखो। 59 क्वेश्चन में शर्त दिया हुआ है यदि n एक सम संख्या हो तो 6 का पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। समझा। तो यहाँ n है सम संख्या, तो 6 का पावर n माइनस 1 किससे विभाज्य है ना। तो विकल्प में दिया है ये है ना, ये हो गया। चलो ये भी होने जा रहा है 30, 36, 6, 35, यानी 30, 36, 6, 35, 6 का पावर n माइनस 1। शर्त ये है अगर n का मान जो कि n 6 का पावर है ये सम संख्या है, तो सम संख्या है का मतलब क्या हुआ, n बराबर 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब आगे वाला 10 होगा, फिर आगे वाला 12 होगा। n टोटल सम संख्या हो गया। तो मान लो यहाँ n सम संख्या, तो चूँकि n बराबर 2, 4, 6, 8 अनंत तक होगा ना। तो अब n का मान टेस्ट करो। अगर n बराबर 2 ले तो 6 का पावर n माइनस 1 बराबर कितना, 6 का पावर 2 माइनस 1, 6 36 माइनस 1 बराबर 35। समझा। देखो एक झलक में चारों में से ये नज़र आ रहा है, यानी 6 का पावर n माइनस 1 का रिजल्ट अगर n सम संख्या के रूप में ले तो इन चारों संख्याओं में से किससे कटेगा ये पूछा जा रहा है। तो पहला लिए, अब n का पहला सम संख्या 2, अब n का दूसरा मान सम संख्या के रूप में 4 ले। अगर n बराबर 4 लें तो 6 का पावर n माइनस 1 बराबर 6 का पावर 4 माइनस 1। कैसे गुना करोगे, 6 का पावर 4, इसका मतलब हो गया देखो 6 स्क्वायर का स्क्वायर। बात को समझो तो पावर पावर जुट जाता है, 2 2 4 होगा। इसे माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर, 6 स्क्वायर को a मान लो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया फार्मूला से। तो a के रूप में है 6 का पावर 2 a प्लस बी प्लस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a के रूप में 6 स्क्वायर माइनस बी यानी 1। समझ रहा है। इसको हल करेंगे 6 के 36 जोड़ 1 इंटू 6 के 36 माइनस 1 बराबर हो गया 36 1 37 गुने 36 में से 1 गया 35। तो एक ये हुआ। एक उदाहरण और ले लेते हैं 6 का। यहाँ पर ये समझो तो इतना से पहले एक ये बात बतला दे, कोई भी संख्या चाहे 1 अंक की संख्या हो या 2 अंक की या 3 अंकों से बनी हुई या 50 अंकों से बनी हुई
या अनंत अंकों से बनी हुई। ये सब हम नंबर सिस्टम में 10th में रियल नंबर में बतलाए हैं। फिर भी कोई भी संख्या अपने गुणनखंड से ही विभाजित होता है। पंक्ति को पहले दिमाग में रखो। कोई भी संख्या किससे विभाजित होता है? सिर्फ अपने गुणनखंड से। जैसे पूर्ण रूप से विभाजित होता है, कोई भी संख्या पूर्ण रूप से अपने ही गुणनखंड से मात्र विभाजित होता है, न कि दूसरी संख्या के गुणनखंड से। अपनी ही कोई भी संख्या, याद रहेगा न पंक्ति, अपने ही गुणनखंड से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। जैसे अब ये 36 है, तो 36 पूर्ण रूप से किससे विभाजित होगा? तो देखो 36 का गुणनखंड करो, अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या जान रहा है ना, जो स्वयं और अपने से कटे। तो अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड लिखो। तो एक पूरी 36 को काट रहा है। एक दूनी 2, तिया 6, दूनी 12, तिया 36 हो गया। दूसरा उदाहरण लो, 36 का गुणनखंड 18 दूनी 36। तीसरा लो 12 तिया 36 होगा ना, जितना होता है सबको लिखो। चौथा लो 9 चौका 36, 9 गुने 4 है ना। इससे आगे लो 6 गुने 6, इस तरह मान लो इतना आया। एक ठो होगा 36 बराबर 1 गुने 36। देखो 36 मान लो, इसी का उदाहरण नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। इस 36 का गुणनखंड 6 है, पहला गुणनखंड। दूसरा भी 6 है, तो इस 36 को 6 पूर्ण रूप से काट रहा है कि नहीं काट रहा है? तो हम कह सकते हैं 36 अपने ही गुणनखंड से कट रहा है। समझा इसको? ऊपर वालाओ, ये 36 का गुणनखंड गुणा के रूप में किसी भी संख्या को खंड खंड कर देना गुणनखंड कहलाता है। उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है जिस संख्या को हम गुणा के रूप में खंड खंड करके लिखे। इस 36 को 2 खंड में लिखेंगे तो 9 गुने 4। अब देखो तो ये 36 अपने गुणनखंड 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। ये 36 अपने ही गुणनखंड 4 से, 4 नामन 36 पूर्ण रूप से विभाजित होता है। इसमें भी समझ गया। किसी में तू सेटिंग करके देखो, इसी में देखो 36 को 18 2 से काट रहा है पूर्ण रूप से, 36 को 2 काट रहा है, 18 दूनी 36। इसी में 36 को 2 भी पूर्ण रूप से काट रहा है, 1 भी, 3 भी, 12 तिया 36, 2 3। निष्कर्ष ये है, कोई भी संख्या अपने ही गुणनखंड से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। समझा? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हम लोग यहाँ तक आए हैं। ये अंतिम आया 37 गुने 35। एक रिजल्ट और ले ले। n का मान पहली बार क्या लिए? n तो सम संख्या है तो 2 ले लिए, तो 2 लेते हैं तो अंत में 35 आता है। 6 का पावर n 2 रखने पर हल करके अंतिम रिजल्ट 35। 35 को देखो, ये 35 काट रहा है ना। फिर देखो, अगर n का पावर दूसरी सम संख्या 4 लिए, अगर n बराबर 4 लें तो 6 का पावर n -1 बराबर n के जगह 4 रखेंगे, तो 6 का पावर 4 -1 को हल करके कितना आया है? अंतिम में 37 गुने 35। तो इन दोनों को जो हम गुना करके अंतिम में जो कुछ भी लिखेंगे, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को का ये दोनों तो गुणनखंड हो गया, नहीं हुआ? 37 35 को गुना करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट में जो संख्या आएगा उस संख्या को उसी संख्या का ये दोनों गुणनखंड पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। यानी अगर n का मान हम दूसरी सम संख्या लिए 4 तो पर भी 35 से ही विभाजित हुआ। अगर n का मान पहली सम संख्या लिए 2 तो पर भी 35 से ही, 35 को 35 विभाजित करता है पूर्ण रूप से। तो अब तीसरी लो 2 और 4 ले लिए, तीसरी सम संख्या 6। तो अगर n बराबर 6
तो कितना है 6 का पावर n-1, 6 का पावर n-1 बराबर 6 का पावर 6-1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 का पावर 2 पावर तो गुना हो जाता है ना, मालूम है ना, पावर का पावर गुना हो जाता है। तो 6 का पावर 2 गुने 3, बोलो 2 तिया 6, आधार में 6, समझा इसको। और इस एक के लिए तो ऐसे ही पावर 3 दे दो तो कोई बात नहीं। तो ये कितना हो गया, 6 स्क्वायर को तू मान लो, अगर 6 स्क्वायर बराबर a तथा 1 का पावर 2 3 4 कुछ हो भी दो तो ये हो जाता है b। 1 को b मान लिए तो 1 का स्क्वायर भी 1 का पावर क्यूब भी 1 ही है ना, इसी बात। तो 6 के पावर 2 को मान लिए हैं a, तो ये हो गया कोष्ठ में a का क्यूब होगा, बोलो, माइनस 1 है b तो b का क्यूब, 1 को ही मानो ना b, तो b क्यूब इतना होगा। अब a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है क्या, फार्मूला तो याद करो, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है ना, इतना नहीं, उसको नहीं लिखे तो कोई बात नहीं। अब a का b का मान बैठाओ, a किसको माने हैं, तो a 6 स्क्वायर को, 6 स्क्वायर माइनस 1 इंटू a माने हैं 6 स्क्वायर को a का स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया 6 स्क्वायर हो गया a, और फिर a का स्क्वायर है यानी इसका फिर स्क्वायर होगा प्लस a हो गया 6 स्क्वायर गुने b हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इतना होगा। अब देखो ये हो गया 6 36 माइनस 1 होगा, इधर हो गया 6 36 का होल स्क्वायर प्लस 6 36 गुने 1 प्लस 1, इतना हुआ। 36 माइनस 1 का अर्थ 35 गुने 36 स्क्वायर प्लस 36 और जोड़ 1 37 कर देते हैं। इतना ही पर हम लोग डिस्कशन करें। पहली बार हम लोग n का मान लिए, सम संख्या है n, 2 लिए तो इसका रिजल्ट यानी 6 का पावर n-1, इसका रिजल्ट आया 35। n का मान पहली सम संख्या 2 लिए तो 35 आया, 35 को 35 पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है। दूसरा में जब n का मान दूसरी सम संख्या 4 लिए तब हम लोग को रिजल्ट ये आया, तो गुना करके जो भी आवे वह 35 से कट जाएगा अपने गुणनखंड से। जब n का मान दूसरी सम संख्या 4 लिए तो पर भी 35 से कटा है ना। जब हम लोग n का मान तीसरी सम संख्या, पहला 2 दूसरा 4 तीसरा 6 लिए तब रिजल्ट देखो ये आया है। इसमें तू लोग ये बतलाओ 35 गुने इसको हल करके कुछ भी आवे, मान लो x आता है और ये 35 गुने x, तो x जो आता है इसमें 35, तो इसका आंसर होगा 35x। क्या 35x को 35 काटता है, तो काट रहा है जी, 35 काट जाएगा, बच जाएगा x, यानी ये संख्या गुना के रूप में है ना। यानी ये प्राप्त संख्या का पहला गुणनफल 35 है और दूसरा गुणनफल इसको हल करके जो आएगा वो होगा। तो दोनों का गुणनफल जितना होगा उसको उसका ही पहला गुणनखंड 35 काटेगा और पूर्ण रूप से दूसरा गुणनखंड ये जो रिजल्ट आएगा वो काटेगा। इसका मतलब तीसरी स्थिति में जब हम लोग तीसरी सम संख्या लिए तो पर भी उसे 35 ही
इसको काट रहा है, इसको 6 का पावर n-1। इसी तरह जितना भी सम संख्या का उदाहरण लेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा 35 ही काट रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 35। तो यहाँ भी मान लो तर्क लिख दिया जाए, इस संख्या को यानी इस संख्या का एक गुणनखंड 35 है। समझ गया इसको? डी होगा आंसर। अब और लास्ट 60 के बाद 61 भी है। इसका थ्योरी हम प्रोग्रेशन में बतला दिए हैं। ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। जैसे हमें जोड़ना है 5 7 5 2 7 2 9, तो 5 और 7 12 9 21 रिजल्ट होगा। प्रोग्रेशन के नियम के अनुसार फार्मूला क्या है? SN बराबर A प्लस AN और n/2 है ना। यहाँ A हो गया पहला पद, तो पहला पद कितना है? पहला पद है 5 जोड़ AN, n-मा पद, n का मान यहाँ n क्या बतलाता है? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या 1 2 3 3 है, तो तीसरा पद हो n का मान 3 हुआ, तो A3 n का मान रखेंगे A3 यानी तीसरा पद। तो पहला दूसरा तीसरा 9 है, या AN अंतिम पद को कहा जाता है, तो सीधे 9। तो 9 गुने n का मान 1 2 3, तो 3/2। 5 और 9 14 गुने 3/2, 2 7 14, 7 गुने 3 7 21। आया रिजल्ट? तो फार्मूला याद आ गया। तो इसको जोड़ना है तो सीधी सी बात है, फार्मूला पर सेट कर देंगे। यह एपी है ना, यह एपी है। एपी मतलब कॉमन डिफरेंस समान है। कॉमन डिफरेंस दो लगातार पदों के बीच का अंतर, तो यह एपी है। यहाँ पहला पद A बराबर कितना? 51, n-मा पद कितना? 100 है ना। n बराबर कितना? बोलो। अरे नहीं ज्ञात है, वैसे क्लियर है 50। 1 से लेकर के 50 तक गिनते हैं तो 50 संख्या को गिनते हैं, तो 50 के आगे 100 तक जो गिनेंगे तो 50 है तब न 50 50 100 संख्या 1 से लेकर। लेकिन बजाबते हम लोग तरीका से निकालेंगे। यहाँ मान लो 63 रहता तब यहाँ 100 रहता, तो कहने का अर्थ ये है n किसको व्यक्त करता है? तो पदों की संख्या को। तो n का मान ज्ञात है, कितने पद है? पहला एक पद, दूसरा तीसरा, फिर गैपिंग है, ये अंतिम पद है। तो पदों की संख्या ज्ञात नहीं है। n तो पदों की संख्या को बतलाता है। ये जो सफिक्स में लगा है ना, मान लो 25 पद है तो NA25 यानी ये 25वां पद 100 है, 25वां पद होगा। तो n पदों की संख्या तो ज्ञात नहीं है, तो n इजकल ये पता करना है, n इजकल टू वाट। इसके बाद ले लो d क्या आता है? कॉमन डिफरेंस। 52 में से 1 घटाओ, 52 - 51 बराबर 1। अब इसका काम कहाँ है? तो ये जोड़ है, तो चूँकि SN यानी n पदों का योग बराबर पहला पद जोड़ अंतिम पद n/2। अब देखो n का मान ज्ञात नहीं है, तो SN नहीं ज्ञात है, तो पहले AN निकालें। हाँ पहले हम लोग n पता चलता है ना, बजाबते तरीका से आने पर ना हमेशा के लिए याद रहेगा। यहाँ पहले हम लोग n का मान निकाल ले। तो n का ही मान निकालने के लिए इसके बाद कदम उठाएंगे। n का मान हमेशा एक ही फार्मूला है, AN बराबर A प्लस n - 1D, और AN
ये अंतिम पद दिया हुआ है 100, है ना, nवां पद, तो इसका मान हो गया 100। ए पहला पद 51 प्लस n का मान तो ज्ञात करना है n-1, d का मान 1, तो ये हो गया 100 प्लस 51 पहले आएगा तो -51 बराबर 1 को इससे गुना करेंगे तो n-1 रहेगा, है ना। ये घट गया तो 49 बराबर n-1 और 49 -1 को इधर लाएंगे +1 बराबर n, इसीलिए 50 बराबर n, इसीलिए n बराबर 50, पदों की संख्या 50। अब इसके आगे Sn बराबर, ये पदों की संख्या 50 ज्ञात हो गया, तो अब Sn n पदों का योग बराबर a प्लस an n/2, और n का मान निकल चुका है 50, यानी ये कुल 50 पद हैं इसमें, तो 50 पदों का जोड़ n का मान 50 बराबर a का मान कितना है 51 प्लस nवां पद 100, n का मान 50 आया है 50/2, और s 50 बराबर ये हो गया 151 हो जाएगा ना, गुने 50/2 कट गया 25 गुने 25, 25 एकन 25 का 5 बच गया 2, 25 पंचे 125 और 2 127 का 7 बच गया 12, और 25 एकन 25 और 12 37, 3775 आंसर। समझे। इसका मान निकालना है तो एक फार्मूला होता है जो हम मिस हो गया नहीं बतलाए, ये फार्मूला को लिख लो। फार्मूला ये होता है 1² जोड़ 2² जोड़ 3² डॉट 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 प्लस n²। n का मान यहाँ 100 भी रख सकते हैं, तो गिनती की संख्याओं का के होल स्क्वायर का योग कितना होगा। गिनती की संख्याओं का होल स्क्वायर 100 तक, गिनती की संख्या अगर 100 ले, 1 से लेकर के 100 तक, तो उसके होल स्क्वायर का योग कितना होगा। या मान लो 1 स्क्वायर से लेकर के गिनती की संख्या 1 से लेकर के 1000 तक के होल स्क्वायर का योग क्या होगा। तो इस पर फार्मूला होता है, तो n का मान यहाँ 1000 दो, 1,00,000 दो, या मान लो जो दो 10 दो, तो ये होता है 1/6 n। एक मिनट, n को n/6 कर देते हैं, या चलो n+1 इंटू 2n+1 होता है ना। तो इसका अर्थ है ये फार्मूला, इसको इस तर्ज पर इस टाइप का तमाम प्रॉब्लम हल हो जाता है। अब देखो ये तो 1 के होल स्क्वायर से है, यहाँ 11 का होल स्क्वायर, तो हम लोग ये करते हैं 1 से लेकर के अब 20 तक का स्क्वायर ले लेते हैं। अब 11² देखो प्लस 12² जोड़ 13² प्लस डॉट 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 प्लस 20², इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 1² जोड़ 2² जोड़ 3² डॉट 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 प्लस 10² प्लस 11² प्लस 12² प्लस डॉट 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 20², ऐसे लिख सकते हैं। 1 से लेकर के 20 तक का यहाँ मांग रहा है, 11 से लेकर के 20 तक का, इसका मतलब है 1 से लेकर के 10 तक का एक बार ये जोड़ दिए इतना, और दूसरी बार जो है हम घटा देते हैं, मान लो -1² जोड़ 2²
जोड़ 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर। चलो ध्यान से देखो तो इसमें 1 स्क्वायर से लेकर के लगातार 20 स्क्वायर तक का योग है, और इसमें से हम प्रश्न के अनुसार 11 स्क्वायर जोड़ 12 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक है। तो इसके पहले 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक अपने मन से इतना जोड़ दिए और फिर इतना घटा दिए, तो ये और ये तो कट जाएगा, तो रह जाएगा उतना ही जितना प्रश्न में दिया हुआ है ना ऐसी बात। नहीं घटाएंगे इनका मान डायरेक्ट। घटाएंगे इसलिए फार्मूला तो हम लोग को इस पर प्राप्त है। यहाँ n का मान कितना है 20 है ना, जो सही बात है। नहीं सॉरी, इसमें देखो ये n का मान अब अंतिम पद है, तो अंतिम पद में 20 है, तो यहाँ n का मान 20 है, और एक स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर, यानी शुरू में यहाँ भी 1 है यहाँ भी। तो इसका ये जो फार्मूला है, तो अब इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का योग कितना होगा ये हम लोग निकाल लेते हैं, और उसमें से घटा देंगे 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक यहाँ तक, तो बचे हुए इतना ही न बचेगा। तो इसका हो गया फार्मूला से देखो 1/6, फार्मूला को देखते जाओ, गुने n का मान कितना 20 है ना, n स्क्वायर, n है अंतिम पद, कैमा पद ये लगातार में है तो 12 है, तो इसका मतलब 1 स्क्वायर से लेकर 12 स्क्वायर तक का लगातार जोड़ है। तो n का मान यहाँ क्लियर है, जो n का मान यहाँ 20, तो फार्मूला के अनुसार 20, फिर कोष्ट n का मान 20 जोड़ 1 इंटू 2 गुने 20 जोड़ 1, तो रिजल्ट आ जाएगा। ये इतना का हुआ, इसमें से माइनस कितना होगा, तो 1 से लेकर के 10 तक लगातार, 1 से लेकर के n का मान 10 है, तो n का मान 10 है, तो फार्मूला पर सेटिंग करो। फार्मूला यही है 1/6 गुने n का मान कितना हो गया 10, 10 जोड़ 1, 10 दूनी 20 जोड़ 1, 21 लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, इतना। अब ये हो गया तुमको, इसको हल करके 1/6 तुमको कॉमन में आ रहा है, 1/6 को फिलहाल हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। देखो 1/6 इसमें भी गुना है, ये तो 20 1 21 है, यानी ये हुआ 20 गुने कोष्ट वाला तो पहले हल कर लो भीतर में, तो 20 1 21, फिर गुने यहाँ गुना है, ये पूरे कोष्ट के भीतर का हल कितना है 20 दूनी 40 1 41, है ना। 1/6 हम पूरा में निकाल लिए हैं, हम ये कहना चाहते हैं। चलो 1/6 गुने 20 गुने 21 गुने 20 दूनी 40 1 41 माइनस 1/6 गुने 10 गुने 10 1 11 गुने 21 हुआ। इसमें 21 जो हुआ वो कैसे हुआ, इसमें फॉर्मूला में 2n + 1, तो 10, हाँ समझ गए, एक बार में गुना कर समझ गए। है ना। ये 20 अब 20 1 21, फिर गुना, इसका हल तो समझ गई। अब देखो गुना ही करेंगे तो कट रहा है, तो इसको काट देंगे, ये 6 को 3 से काटो तो 2 होगा, 21 को 3 से काटो 7 होगा, 2 और 20 को काटो 10 होगा, तो यहाँ पर बच गया, नीचे में कुछ नहीं, ऊपर में 10 7 70 गुने 41, 70 गुने 41 माइनस, यहाँ कटेगा
3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 सत्ते 21, 5 गुने 5 सत्ते 35 गुने 11, 35 गुने 11। अब ये हो गया 1 सत्ते 7, 4 सत्ते 28 माइनस 35, 11 को गुना करेंगे तो 35 1 35, 350, अब 350 ही होगा। इसका रिजल्ट निगेटिव में नहीं आना चाहिए था, कहीं पर मिस हुआ है। यहाँ पर शून्य मिस हो रहा है। 41 को 7 से गुना किए 287, एक शून्य होगा माइनस 385। ये हो गया तुमको 10 में से 5 गया 5, 6, 16 में से 8 गया 8, ये बच गया 7 में से 3 गया 4, 2485 आंसर। तो देखो पार्ट लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें इतना ही रहने दो। क्वेश्चन नंबर 61